कुछ लोगों की प्रवृत्ति मक्खी वाली होती है जो हमेशा घाव की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग छोटे से घाव को नासूर बना देते हैं। एकता और मिल्लत की भावना को बनाए रखने के लिए हम सबको आगे आना होगा। ये बयान जो है वो भाकपा माले के नेताओं की तरफ से दिया गया और गिरिराज सिंह की तुलना मक्खी से करते हुए कहा कि ऐसे लोग हमेशा घाव की तलाश में होते हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, आपको पूरा मामला बताते हैं। बेगूसराय में होली के अवसर पर जब होली हो रहा था, उस वक्त दो समुदाय के लोग आपसी विवाद को लेकर उलझ पड़े और फिर आरोप ये लगा कि कुछ मुसलमान युवकों ने धारदार हथियारों से यानी चाकू से हिंदू समुदाय के कुछ लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद ये मामला काफी तुल पकड़ा। गिरिराज सिंह ने मीडिया में बयान दिया और ये कहा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या वो तो सब कुछ पता ही है। अब क्या हिंदू बिहार में नहीं रहेंगे, कश्मीर में नहीं रहेंगे? हमें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, इसकी हाई लेवल पर जांच होनी चाहिए। पुलिस जो है वो जांच के नाम पर नाइंसाफी कर रही है। अगर ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको लेकर फिर भाकपा माले के नेताओं ने यह बयान दिया। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि एक खास समुदाय, यानी साफ तौर पे कहे तो उनका यह कहना था कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नंगी तलवारों के साथ और राइफल के साथ आए थे और हिंदू समुदाय के लोग जो दुकान पर बैठे हुए थे उन पर हमला बोल दिया। अब इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म हो रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी जो है वो जो घायल हुए उनके परिजनों से मुलाकात की। हालांकि इसको लेकर ये बात कही जा रही है जो विपक्षी पार्टियां हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि ये एक मामूली विवाद था दो समुदाय के लोगों के बीच। हालांकि ये अक्सर होता है, अगर जाति के नाम पर लड़ाई हो, अगर कोई सवर्ण किसी अति पिछड़ा पे, दलित पे अगर उनके बीच की लड़ाई हो, तब जो दलित के नेता होते हैं, अति पिछड़े समाज के नेता होते हैं, सवर्ण के नेता होते हैं, वो अपनी अपनी राजनीति करने चले आते हैं। और खास करके बात यह है, गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा था कि हिंदू जो है वो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू तो कोई वोट बैंक है ही नहीं। यानी वो बता रहे थे कि मुस्लिम जो है वो वोट बैंक है, लेकिन हिंदू जो है वो बटा हुआ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बता दें कि छपरा में भी इस तरह की घटना हुई, जहां दो गांव के लोग आपस में भिड़ गए और वहां पर एक नौजवान को चाकू से इस कदर मारा गया कि उसकी मौत हो गई। लेकिन इस पर किसी सियासी पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, क्योंकि वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है, जो दो लोग आपस में भिड़े हैं, वो एक ही समुदाय से आते हैं। तो साफ तौर पर अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपने पॉलिटिक्स को धार देने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इससे माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। एक सवाल ये भी है कि चाहे कोई भी सियासी पार्टियां हो, गाय घाट रिमांड होम का मसला आपको याद होगा, जहां पर लड़की ने खुद कहा कि उसे जो है नेताओं के पास भेजा जाता है, बड़े बड़े लोगों के पास भेजा जाता है, नशीली दवाइयां दी जाती हैं सेक्स करने के लिए। ये आरोप लगाने के बाद जो सरकारी विभाग है उसने बकायदा जिस पर आरोप लगा उसको 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे दिया। विधानसभा सत्र आप ध्यान से देख लीजिए, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इस मसले को उठाया, जबकि वहां एक गंभीर मसला है। कई ऐसी खबरें आई हैं कि जिन लड़कियों ने ऐसा करने से मना किया उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह की कई खबरें आई, लेकिन पूरे विधानसभा सत्र के दौरान यह मसला नहीं खड़ा हुआ। क्या वहां जिन लड़कियों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है, जिन लड़कियों को मजबूरन सेक्स करवाया जाता है, नशीली दवाइयां दी जाती हैं, क्या वो हिंदू नहीं है या वो फिर मुस्लिम नहीं है, या फिर वो दलित या अति पिछड़ा समाज से नहीं है? जबकि साफ तौर पर यह कहा गया, आपको पता होगा पूर्व आईपीएस ने भी कहा था कि यहां से लड़कियां बड़े बड़े नेताओं के यहां ट्रांसफर की जाती हैं, भेज जाती हैं सेक्स करवाने के लिए। लेकिन इस मसले पर पूरे विधानसभा सत्र के दौरान किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो शायद उनके नेता ही इसमें शामिल हों। तो बेगूसराय में जो अभी कल कुछ हुआ है, इसको लेकर जो है वो पुलिस जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में पूरा मामला हुआ क्या था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो है मामूली विवाद था, लेकिन इसे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम इसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।